राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस का बीजेपी पर हमला पहले से और भी ज्यादा बढ़ गया है। कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी की सदस्यता चले जाने के बाद सभी उनके रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए सरकार पर हमला किया और लिखा कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। उनके इस ट्वीट के बाद विपक्ष के तमाम नेताओं ने रीट्वीट किया और उनका साथ देने की बात कही। कांग्रेस में लगातार उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं। पार्टी राहुल के बचाव के लिए और भविष्य की तैयारी के लिए रणनीति बनाने में जुटी हुई है। विपक्ष को एकजुट लाने के लिए अन्य दलों के नेताओं के साथ मीटिंग का दौर जारी है। राहुल के ट्वीट से पहले राहुल की बहन प्रियंका गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को ट्वीट में मेंशन करते हुए तीखा हमला किया और लिखा कि आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही मीर जाफर कहा है। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का पिता कौन है। कश्मीरी पंडितों के रिवाज निभाते हुए एक बेटा पिता की मृत्यु के बाद पगड़ी पहनता है, अपने परिवार की परंपरा कायम रखता है। भाई ने क्या किया? अडानी का मुद्दा उठाया। मेरे भाई ने अडानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसीलिए ये सब हुआ है। जो केस, जिस केस का स्टे कंप्लेनेंट ने खुद मांगा था, 1 साल से स्टे था। अडानी पे जो भाषण दिया मेरे भाई ने, उसके बाद अचानक उस कंप्लेनेंट ने उस केस को जिंदा क्यों किया? ये सरकार अडानी पे जवाब देना नहीं चाहती, डरती है इन सवालों से, इसीलिए ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है ताकि राहुल जी संसद से निकल जाए। देखिए, मैंने कहा है कांग्रेस लड़ेगी, राहुल जी लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। ये हमारे रगों में जो खून दौड़ता है ना, ये शहीदों का खून है। सुन लीजिए, जिस खून को आप बार बार परिवारवादी कहते हैं, बार बार आप आलोचना करते हैं, बार बार आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये खून बहा है इस देश के लिए, ये पीछे हटेगा नहीं। हम डरते नहीं हैं, हम लड़ते रहेंगे और हम खड़े रहेंगे। ये कुछ भी करना चाहे करें। भरी संसद में आपने पूरे परिवार और कश्मीरी पंडित समाज का अपमान करते हुए पूछा कि वह नेहरू नाम क्यों नहीं रखते, लेकिन आपको किसी जज ने 2 साल की सजा नहीं दी, आपको संसद से डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। राहुल जी ने एक सच्चे देशभक्त की तरह अडानी की लूट पर सवाल उठाया, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पे सवाल उठाए। क्या आपका मित्र गौतम अडानी देश की संसद और भारत की महान जनता से बड़ा हो गया कि उसकी लूट पर सवाल उठा तो आप बौखला गए। आप मेरे परिवार को परिवारवादी कहते हैं। जान लीजिए, इस परिवार ने भारत के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा है, जिसे आप खत्म करने में लगे हुए हैं। इस परिवार ने भारत की जनता की आवाज बुलंद की और पुश्तों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी है। हमारी रगों में जो खून दौड़ता है उसकी एक खासियत है, आप जैसे कायर सत्ताभोगी तानाशाही के सामने कभी नहीं झुका और कभी नहीं झुकेगा। आप कुछ भी कर लीजिए। राहुल के साथ जो इस समय हो रहा है वैसा ही उनकी दादी इंदिरा गांधी के साथ सन 1978 में भी हुआ था, जिसके बाद इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने धमाकेदार वापसी की थी और भारत में शासन किया। तब भी दक्षिण भारत से कांग्रेस ने शुरुआत की थी और अब भी कांग्रेस का ध्यान दक्षिण भारत पर है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। दूसरी तरफ राहुल की सदस्यता जाने के बाद और विपक्ष पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई से परेशान होकर विपक्ष बहुत ज्यादा आक्रोशित है और मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की बात कह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, न्यूज़ नेशन।